शुभ दोपहर। ये 7 अप्रैल 2022 ब्रैनम टैबर्नेकल और भाई जोसेफ ब्रैनम से पत्र। यह गुरुवार से रविवार तक पूरे सप्ताहांत के लिए सेवाओं की अनुसूची के लिए ईस्टर सप्ताहांत घोषणा पत्र है। यहाँ भाई जोसेफ है। प्रिय इकट्ठी दुल्हन जो वचन बोल रही है, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा समय है। मेरे दोस्तों, हम देखते हैं कि वचन हमारी आंखों के ठीक सामने पूरा हो रहा है जैसे पहले कभी नहीं था। ये पहचानना कितना रोमांचक है कि वह कौन है, उसने जो दूत भेजा है वो कौन है, और फिर यह जानना कि हम कौन हैं। धन्यवाद पिता, हमने कभी नहीं सोचा था कि यह घटनाएं इस तरह घटित होगी, लेकिन यहाँ यह ठीक हमारी आंखों के सामने हो रहा है, ठीक वैसे ही जैसे आपके नबी ने टेप पर कहा था। मैं इस ईस्टर सप्ताहांत से पहले की तुलना में उसकी पवित्र आत्मा को हमें उनके करीब आते देखने की बड़ी प्रतीक्षा में हूँ। आप में से प्रत्येक को इस संदेश के आसपास दुनिया भर में उसकी दुल्हन के साथ हमारे साथ सहभागिता करने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। फिर जब कोई छोटी सी चीज ऊपर आती है तो तुम बच्चे की तरह क्यों व्यवहार करते हो? तुम्हें एक पुरुष होना चाहिए। लोगों से बात कर। आमीन। उसके बाद आगे बढ़ो। आमीन। आप वहाँ हो, दोहाई मत दे। आमीन। ओ, मैं इसे पसंद करता हूँ। तुम मेरे विषय में क्यों दोहाई दे रहे हो? केवल लोगों से बात करो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। जो कुछ भी यह है, यदि ये बीमारी है या जो कुछ भी यह है, मुर्दों को जीवित करना या जो कुछ भी यह है, बोलो, मैंने इसे साबित किया है। लोगों से बात करो। हमारे पास अपने विश्वास को उत्तेजित करने का क्या ही अवसर है ताकि हम भी वचन बोल सकते हैं। जब हम अंतिम निर्गमन की तैयारी कर रहे हैं, ईस्टर सप्ताहांत में दुल्हन के साथ इकट्ठा हो। हमारा जीवन सुसमाचार के योग्य होना चाहिए, क्योंकि यह पीढ़ी अभियोग के अधीन है, लेकिन अब उसकी दुल्हन के लिए दोहाई का कोई कारण नहीं है। लेकिन बोल, अपने उद्देश्य के लिए आगे बढ़े। प्रभु के नाम की स्तुति हो, जैसे कि हम आमतौर पर ईस्टर सप्ताहांत के लिए करते हैं। आइए हम अपने फोन को बंद करके जितना हो सके दुनिया से दूर रहे। तस्वीरें लेने के अलावा दिन का उदाहरण सुनने के लिए और टेप्स लाइफलाइन ऐप पर या डाउनलोड योग्य लिंक पर चलाने के लिए आइए इस पवित्र सप्ताहांत को पूरी तरह से प्रभु को दें और इस ईस्टर को हमारे घरों में एक सामाजिक मामला ना बनाएं, बल्कि वचन का अभिषेक करें। मैं चाहता हूँ कि हम सभी पूर्वी डेलाइट समय EDT पर निम्नलिखित कार्यक्रम के लिए एकजुट हो जब तक कि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। गुरुवार की रात थी कि प्रभु यीशु ने इस्राएल के बच्चों के निर्गमन से पहले पासा के स्मरणोत्सव में अपने शिष्यों के साथ अंतिम भोज किया था। हमारे पवित्र सप्ताहांत से पहले हमारे घरों में प्रभु के साथ संगत करने का क्या अवसर है, और उसे हमें और हमारे परिवारों को आशीर्वाद देने के लिए और अपनी यात्रा में हमें वह सब कुछ देने के लिए जो हमें चाहिए। स्वर्गीय पिता, इसके लिए हम आभारी हैं। दूसरी बार हम यहाँ पर जमा हुए हैं अनंता की इस और हम इस प्रांत प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संभार फिर से जो आपकी ओर से आती है आए, कि हमें साहस दे उस सामने आने वाली यात्रा के लिए। हम यहाँ इब्रानी बालकों के समान एकत्र हैं, जो भोर को मन्ना पाए, जो उन्हें रात्रि प्रसाद दिया जाता है कि आने वाले दिन में जीवित रहे। हम आत्मिक मन्ना के लिए एकत्र हैं इस प्रांत की हमें यात्रा के लिए शक्ति दे। आइए हम सब शाम 6 बजे शुरू करते हैं आपके स्थानीय समय क्षेत्र पर, और उसे सुने कि हम अंतिम निर्गमन में हैं, जब हम संदेश सुनने के लिए उसके सिंहासन के चारों ओर इकट्ठे होते हैं। तीसरा निर्गमन 630623M। संदेश के बाद हम अपने परिवारों के साथ अपने घरों में इकट्ठा होंगे और प्रभु भोज लेंगे। हमारे पास जल्द ही टेप और प्रभु भोज सेवा दोनों को डाउनलोड करने के लिए एक लिंक होगा, या लाइफलाइन ऐप
द वॉइस रेडियो पर निर्धारित समय पर उपलब्ध होगा। शुक्रवार, आइए हम अपने परिवारों के साथ सुबह 9 बजे और फिर दोपहर 12 बजे प्रार्थना करने जाएं। इस विशेष सप्ताहांत पर दुनिया भर से प्रभु को हमारे और उनके दुल्हन के साथ रहने के लिए आमंत्रित करें और अपने घरों को उसकी पवित्र आत्मा से भरने के लिए हम उसकी आराधना करने के लिए स्वयं को समर्पित करते हैं। हो सकता है कि हमारे मन उस दिन को कलवरी में 2000 से अधिक वर्षों पहले वापस जाए और हमारे उद्धारकर्ता को क्रूस पर लटका हुआ देखे और फिर उसी तरह हमेशा वह करने के लिए स्वयं को प्रतिबंध करे जो पिता को प्रसन्न करता है। अब ध्यान दे, जब वो इस संसार में आया, जब वो बहुत था, उस समय इतना अविश्वास था, उस समय संसार में जो कभी हुआ था, इसने उसे गति को धीमा तक नहीं किया। वो वैसे ही प्रचार करता चला गया और वैसे ही चंगाई उसे कभी परेशान नहीं किया। वह आलोचनाएं थी। वह जब वो बालक था तब से ही आलोचना हुआ जब तक वह क्रूस पर मारा नहीं गया। क्या इसने उसे रोका? नहीं श्रीमान। उसका उद्देश्य क्या था? सदा वही करो जो पिता ने लिख दिया है। सदा वही करो जो उसे प्रसन्न करे। फिर दोपहर 12:30 बजे आइए हम अपने जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में गंभीरता से सोचें। जब हम संदेश सुनने के लिए उसके सिंहासन के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, क्या आपके जीवन सुसमाचार के योग्य है? 63 630 शनिवार। आइए हम सब एक बार फिर सुबह 9 बजे और दोपहर 12 बजे प्रार्थना में एकजुट हो और अपने दिलों को उन महान कामों के लिए तैयार करें जो वो हमारे बीच में हमारे लिए करेगा। अपने दोस्तों और सेवकगणों के विरुद्ध आज मैं अभियोग लगाए हैं। मुझे ये सख्त शब्द कहने पड़े हैं, मगर प्रभु मैंने ये आपके प्रेरणा के अंदर किया है। मैं अनुभव करता हूँ कि आपने ही ये सब कहने के लिए कहा है। अब मैं खुश हूँ कि ये भार मेरे कंधों से उठाया गया है। मैं खुश हूँ। अब वो चाहिए जैसे कि भी करे। पिता, मेरी प्रार्थना है कि वे इन्हें ग्रहण कर लें। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप इन सभी का उद्धार करेंगे। होने दे कि इन सभी भले लोगों को बेदारी मिले। उठाए जाने से ठीक पहले की कलीसिया में होने दीजिए कि आप इस महान सामर्थ प्रकट हो। ऐसा निवेदन करना मुश्किल नहीं है क्योंकि आपने इसके वायदा किया है। और प्रभु, हम उस तीसरे खिंचाव की बात जो रहे हैं जिसके बारे में हम जानते हैं कि हमारे बीच में बड़े बड़े काम करेगा। फिर दोपहर 12:30 बजे हम सब एक साथ वचन सुनने के लिए आएंगे। अभियोग 63 707 दुनिया भर में उसकी दुल्हन के लिए कितना यादगार दिन होगा। फिर आइए हम एक साथ दोपहर 3 बजे प्रार्थना में शामिल हो हमारे प्रभु की सूली पर चढ़ाए जाने की स्मृति में। रविवार, कितना अच्छा दिन है। अब और दोहाई नहीं देना है, लेकिन बोल, क्या पुनरुत्थान की सुबह है। आइए हम जल्दी उठें जैसे भाई ब्रैनम ने सुबह की, जब उनके छोटी दोस्त रॉबिन ने उन्हें सुबह 5 बजे उठाया। आइए हम यीशु को मृतकों में से जीवित करने के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। सुबह 5 बजे मेरी छोटी मित्र अपनी लाल छाती के साथ उड़कर वहां खिड़की पर से मुझे उठाया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसका छोटा हृदय ये कहते हुए फट जाएगा, वह जी उठा है। सुबह 9 बजे आइए हम ईमानदारी से एक बार फिर से हमारी प्रार्थना श्रृंखला में शामिल हो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए खुद को तैयार करें। दोपहर 12:30 बजे हम अपने ईस्टर संदेश को सुनने के लिए एक साथ आएंगे। दोहाई क्यों देता है? बोल 63 714 इस सेवा के बाद आइए हम एक बार फिर प्रार्थना में एकजुट हो उस अद्भुत सप्ताहांत के लिए धन्यवाद दें जिसने हमें उसके साथ और दुनिया भर में अपनी दुल्हन के साथ दिया है।
विदेशों में मेरे भाइयों और बहनों के लिए मैं आपको जेफरसनविल समय पर इन कार्यक्रमों के लिए, इस कार्यक्रम के सभी प्रार्थना समाओं के लिए और रविवार की सुबह चलाई गई टेप के लिए हमारे साथ एकजुट होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे एहसास है कि जेफरसनविल समय पर गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार दोपहर को टेप चलाना आप में से अधिकांश के लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए कृपया बेझिझक उन संदेशों को दिन के किसी भी समय चलाएं जो आपके लिए सुविधाजनक हो। हालांकि मैं चाहता हूं कि हम सभी रविवार को दोपहर 12:30 बजे जेफरसनविल समय पर हमारे रविवार के संदेश को एक साथ सुनने के लिए साथ शामिल हो। मैं आपको और आपके बच्चों को क्रिएशन वर्कशीट और ट्यूटोरियल और युवा संगति प्रश्नोत्तर का हिस्सा बनने के लिए भी आमंत्रित करना चाहूँगा, जिसका आपका पूरा परिवार एक साथ आनंद ले सकता है। हमें लगता है कि आप उन्हें पसंद करेंगे क्योंकि वे सभी उन वचनों पर आधारित हैं जिसे हम इस सप्ताह के अंत में सुनेंगे। सप्ताहांत कार्यक्रम के लिए प्रभु भोज की तैयारी के बारे में जानकारी, क्रिएशंस प्रोजेक्ट के लिए आश्वासक सामग्री, ईस्टर प्रश्नोत्तरी और अन्य जानकारी नीचे दिए गए लिंक पे देखें। ये मेरे लिए एक सम्मान की बात है कि मैं आपको और आपके परिवार को आराधना, स्तुति और चंगाई से भरे सप्ताहांत के लिए दुनिया भर में दुल्हन के साथ आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मेरा मानना है कि ये वास्तव में एक सप्ताहांत है जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। भाई जोसेफ ब्रैनम। अगली बार तक परमेश्वर आपको आशीष दे और शालोम। हरफोर्ड, एरिज़ोना से, जो रेगिस्तान के पीछे है, जो सैरा विस्टा के पास है, कुछ ही पल दूर जहाँ भाई ब्रैनम ने शालोम और विजय दिवस टेप का प्रचार किया था। परमेश्वर आपको आशीष दे और अगली बार मिलेंगे। आमीन।